मृत्यु के बाद भी ये कहा जाता है कि जब जजमेंट डे आएगा या जिसे कयामत कहा जाता है, उस दिन उसे सशरीर स्वर्ग में ले जाया जाएगा, जो बिलीवर्स होंगे उन्हें। तो ये रिलीजन्स का कंसेप्ट है। जीवन का परम लक्ष्य वहां पर हेवन है। और कन्वर्ट करते समय भी यही कहा जाता है कि जो नॉन बिलीवर्स होते हैं उन्हें कन्वर्ट करते समय यही कहा जाता है कि तुम डेविल की पूजा कर रहे हो, फॉल्स गॉड की पूजा कर रहे हो, तुम्हें ट्रू सेवियर की शरण में आना चाहिए, ट्रू गॉड को फॉलो करना चाहिए। नॉन बिलीवर रहोगे तो तुम हेल में जाओगे, और जो बिलीवर्स होंगे केवल वे ही हेवन में जाएंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है रिलीजन का। सनातन संस्कृति में ऐसा नहीं है। सनातन संस्कृति को अगर किसी को फॉलो करना है तो अध्यात्म मार्ग की, हिंदू संस्कृति में अध्यात्म मार्ग की जो शुरुआत है वो ही इच्छाओं के त्याग से होती है। उनका परम लक्ष्य क्या बताया गया है सभी जगह पर सनातन संस्कृति में, कि जीते जी मुक्ति को प्राप्त करना, अपनी वृत्तियों से ऊपर उठकर मुक्त होकर जिए, सारे बंधनों की बेड़ियों को आप जीते जी तोड़ दे। जीवन मुक्ति, मृत्यु के बाद के सुख के सपने सनातन संस्कृति नहीं दिखाती है। और सत्वगुणी जो मनुष्य होता है, जिसने सात्विक जीवन जिया है, सत्वगुणी है, तो वो अपने आराध्य के लोक में जाता है, चाहे वो ब्रह्मलोक हो, वैकुंठ हो, गोलोक हो, विष्णुलोक या शिवलोक, कैलाश में। अब इनमें भी स्वर्ग के सुख को सबसे तुच्छ कहा गया है, क्योंकि वहां पर भोग की प्रधानता है। और सनातन संस्कृति में अध्यात्म की शुरुआत ही वासनाओं के त्याग से होती है, इच्छाओं के त्याग से ही आपकी अध्यात्म मार्ग की शुरुआत होती है। स्वर्ग को आपके जीवन का उद्देश्य कहीं पर भी नहीं बताया गया है, और नहीं प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है, मतलब वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर प्रलय का उल्लेख किया है भगवान ने। देखिए, प्रलय यानी क्या? जजमेंट डे या कयामत जिसे कहा जाता है। तो रिलीजन में ये कहा जाता है कि कयामत में अगर आप बिलीवर बनेंगे तो कयामत में आपको स्वर्ग ले जाया जाएगा। पर सनातन संस्कृति क्या कहती है? देखिए, जीती जी मुक्ति को प्राप्त करना, वो ब्रह्म विद्या, वो आत्मज्ञान प्राप्त करके। और ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त किया हुआ जो मनुष्य होता है, महापुरुष जो होते हैं, वे तो प्रलय के डर से भी भयभीत नहीं होते, क्योंकि भय भी तो मन की कल्पना है ना। हमारी संस्कृति तो प्रलय का भय भी नहीं दिखाती। जीते जी अभी इस क्षण आप मुक्त होकर जिए, ये हमारी संस्कृति कहती है। ईश्वर के स्वरूप, ईश्वर के स्वभाव को प्राप्त होने का मार्ग हमारी संस्कृति में बताया गया है। कोई स्वर्ग का तुच्छ भोग वासना वाला सुख हमारी संस्कृति में प्रायोरिटी नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। ईश्वर तो अपने स्वरूप का मेरे स्वरूप को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो मार्ग बता रहे हैं हमारी संस्कृति में तो। और वो भी जीते जी, मृत्यु के बाद की भय नहीं या मृत्यु के बाद की लालसा नहीं दिखाती हमारी संस्कृति। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आप सभी मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कम से कम 10,000 लाइक्स हमारे इस वीडियो पर आने ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए, 72 हुए इस फिल्म का टीज़र रिलीज़ होने के बाद से अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पर इसको लेकर काफ़ी डिबेट्स हुई, और उनमें से कुछ वीडियोज़ मैंने देखे और मैंने देखा कि उन डिबेट्स में या फिर सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा हूँ, सनातन संस्कृति को लेकर, हमारी वैदिक हिंदू संस्कृति को लेकर बहुत सारी गलत, बहुत ही भ्रामक, झूठी, गलत तथ्यों पर आधारित ऐसी बातों को स्प्रेड किया जा रहा है। जैसे कि भाई भद्रूरो जैसा एक कंसेप्ट सनातन संस्कृति में भी है, अप्सराओं का कंसेप्ट है, सनातन संस्कृति में भी स्वर्ग की परिकल्पना है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की बिल्कुल ही गलत तथ्यों पर आधारित भ्रामक ऐसी झूठी बातें स्प्रेड की जा रही है। आज इस विषय को पूर्ण रूप से पूरा शास्त्रों का आधार देकर कई सारे श्लोक मैं आपको बताऊंगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में क्या कहते हैं, वो श्लोक भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो मेरी हृदय से प्रार्थना है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, ताकि आगे से कोई भी अगर आपको इस प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास करे तो आपको सही तो आप उसे सही तथ्यों के आधार पर उत्तर दे पाए। देखिए, जो भी इस प्रकार के तर्क दे रहे हैं कि भाई सनातन संस्कृति में भी स्वर्ग की, अप्सराओं की आदि कल्पना है, सबसे पहली बात तो उन्हें इसी का अर्थ, जो ये तर्क दे रहे हैं उनके तर्क से ही पता चलता है कि भाई उन्हें हिंदू संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई उनको कुछ 1% ज्ञान है या थोड़ा सा वो गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर बता रहे हैं। नहीं नहीं, 0% भी उन्हें ज्ञान नहीं है, कुछ भी उन्हें पता नहीं, तभी इस प्रकार की बातें वे कर रहे हैं। उन्हें ना विष्णुलोक यानी वैकुंठ के बारे में, ना ब्रह्मलोक के बारे में, ना शिवलोक यानी कैलाश के बारे में, और वैकुंठ में भी जो गोलोक आदि अलग अलग लोक बताए गए हैं उसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। और ये जो लोक अलग अलग बताए गए हैं, ये भी पुराणों में इनका उल्लेख आता है, जो प्रतीकात्मक कथाएं हैं पुराणों की। इन सारे जो लोक है वगैरह, स्वर्ग आदि या
इवन वैकुंठ, कैलाश या अलग अलग जो लोगों का उल्लेख आता है पुराणों से, उनकी अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण या हमारे जितने भी वेद है, उपनिषद है, उन्हें अगर आप पढ़ेंगे तो सर्वोच्च सबसे ऊंचा महत्व जीवन मुक्ति का है, जीते जी मुक्ति का है। मरने के बाद आपको कहीं पर जाकर सुख मिलेगा, ये संकल्पना ही सनातन संस्कृति में नहीं है। और पूरा डिटेल में विस्तार से आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं एक कहूंगा कि आप अब्राहमिक रिलीजन्स के चश्मे से, दृष्टिकोण से सनातन संस्कृति को जज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट, दोनों की जो भी अलग उनकी धारणाएं हैं या मार्ग है, वो पूर्ण रूप से एग्जैक्टली एक दूसरे से अपोजिट है, एग्जैक्टली अपोजिट। कहीं पर कोई समानता आपको मिलेगी ही नहीं। पहली बात तो सनातन संस्कृति कोई रिलीजन नहीं है। रिलीजन में बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स का कंसेप्ट होता है, और ये कहा जाता है कि भाई बिलीवर्स हेवन में जाएंगे और नॉन बिलीवर्स हेल में जाएंगे, बराबर। और जो रिलीजन होता है उसमें एक बुक होती है, जिसे उस रिलीजन के जो बिलीवर्स होते हैं उन्हें उस बुक को फॉलो करना ही होता है। उस बुक पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए जा सकते, और उस बुक में बताए गए मार्ग के अनुसार ही उन्हें चलना होता है। तो उस रिलीजन की एक बुक होती है। सनातन संस्कृति में ऐसी कोई भी बुक, ऐसी कोई भी पुस्तक आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब शास्त्रों की या ग्रंथों की अगर हम बात करें तो भाई सनातन संस्कृति तो ज्ञान का अथाह भंडार है। सनातन संस्कृति में 4 वेद है जिन्हें अपौरुषेय कहा गया है। 4 वेदों के साथ में 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, 18 स्मृतियां है। जैसे कि मनुस्मृति एक जो स्मृति है, उसके जैसे ही 18 अलग अलग स्मृतियां हैं जो 18 अलग अलग ऋषियों के द्वारा लिखी गई है। तो 18 पुराण है, 18 स्मृतियां है, रामायण और महाभारत जैसे ऐतिहासिक महाकाव्य है, वेदांग है, षट दर्शन के षट शास्त्र है, अलग अलग नीतियां है जैसे कि विदुर नीति, भीष्म नीति, चाणक्य नीति, ऐसी अलग अलग नीतियां है। उनके साथ में ही अलग अलग गीताएं भी है। केवल श्रीमद् भगवद गीता ही एक गीता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के साथ में शिव गीता है, गुरु गीता है, या अष्टावक्र गीता है। ऐसी कई सारी अलग अलग गीताएं भी आती है। इनमें से एक एक गीता की अलग अलग व्याख्याएं हैं। श्रीमद् भगवद गीता की ही सैकड़ों व्याख्याएं आपको देखने को मिल जाएंगी। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जी बहुत महान संत हो गए। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की जो व्याख्या की है उसे ज्ञानेश्वरी गीता कहा जाता है, और महाराष्ट्र के घर घर में ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ी जाती है। केवल 16 वर्ष की आयु में संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी गीता लिखी थी। बहुत मोटा ग्रंथ है। तो ऐसे ढेर सारे अलग अलग शास्त्र ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। जो 108 उपनिषद है, उन उपनिषदों की व्याख्या भी समय समय पर अलग अलग संतों ने, महात्माओं ने, मुनियों ने, ऋषियों ने अलग अलग व्याख्या की हुई है। जैसे कि आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भी उपनिषदों की व्याख्या की है। उसके कई सारे अलग अलग ग्रंथ हैं। तो इतना अथाह ज्ञान का भंडार है सनातन संस्कृति में। यहाँ पर कोई एक पुस्तक नहीं है जिसे आपको फॉलो करना ही करना है, नहीं। समय समय पर जो ऋषि मुनि संत हुए हैं, उन्होंने उनके अभ्यास के अनुसार, उनका ज्ञान की तरफ, जीवन की तरफ, समाज की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण था, उसके आधार पर समय समय पर उन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं, व्याख्याएं लिखी है, जीवन मुक्ति के अलग अलग मार्ग उन्होंने बताए हैं। इसी कारण से सनातन संस्कृति में अगर आप देखेंगे तो कोई एक मार्ग नहीं है जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का। परम लक्ष्य किसे कहा गया है? स्वर्ग को नहीं कहा गया सनातन संस्कृति में। उस पर हम आगे आएंगे। पर मुख्य बात कहने का उद्देश्य है कि परम लक्ष्य की तरफ जाने के कई सारे अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। भक्ति योग में भी कई सारे अलग अलग संप्रदाय हैं। वैष्णविज्म है, शाक्तिज्म है, शैविज्म है, गाणपत्य पंथ है, या सूर्य उपासना करने वाली भी आपको कई सारे मार्ग मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के अलग अलग पंथ संप्रदाय केवल भक्ति मार्ग के अंडर ही है। वैष्णविज्म को भी आप देखेंगे तो वैष्णविज्म के अंडर भी आपको बहुत सारे अलग अलग पंथ देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं वारकरी संप्रदाय से हूँ, उसके साथ ही आपको महानुभाव पंथ देखने को मिल जाएगा, रामदासी पंथ देखने को मिल जाएगा, राधा संप्रदाय आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे कई सारे अलग अलग केवल वैष्णविज्म के अंडर ही है। उसी प्रकार से शैविज्म है, शाक्तिज्म है, गणपत्य पंथ के अलग अलग पंथ है, भगवान सूर्य की उपासना के अलग अलग मार्ग है। इसके बाद आप ज्ञान मार्ग को देखेंगे तो ज्ञान मार्ग में भी अलग अलग कई सारे सांख्य योग है। ज्ञान योग में मतलब जो अद्वैत वेदांत का ज्ञान है उसके भी अलग अलग दर्शन हैं। उसमें भी केवल एक मार्ग नहीं है। कर्मयोग में भी आप देखेंगे तो कर्मयोग का सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने बहुत विस्तार से श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग के बारे में भी भगवान बताते हैं। ज्ञान योग हो, कर्मयोग हो, भक्ति योग हो, तो ऐसे अलग अलग मार्ग है। अब अलग अलग मार्ग क्यों होने चाहिए? क्योंकि
मनुष्य अलग अलग है, 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती, सभी मनुष्य अलग अलग होते हैं, अलग अलग भावना उनकी होती है। तो आप एक मार्ग पर सबको चलने के लिए नहीं कहा जा सकता। इसी कारण से सनातन संस्कृति में विविधता है। अगर आप में भावना की प्रधानता है तो आपके लिए भक्ति मार्ग है, आप में कर्म की प्रधानता है तो आपके लिए कर्म योग है, आप में तर्क की प्रधानता है तो आपके लिए ज्ञान योग है। इस प्रकार से अलग अलग विविधताओं से भरी हुई हमारी संस्कृति है। तो हम बात कर रहे थे पुस्तकों के बारे में। अब ये जो इतने सारे शास्त्रों और ग्रंथों का मैंने उल्लेख किया, ये तब है जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे अनगिनत शास्त्रों को, ग्रंथों को ऑलरेडी जला दिया है, नष्ट कर दिया है। जैसे कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जो जब जलाया था, तो वहां का जो पुस्तकालय था वो 3 दिनों तक जल रहा था। उसी प्रकार से पुर्तगीजों ने भी जब इंक्विजिशन लागू किया दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में, तब वहां पर उन्होंने इसी प्रकार से हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए कई सारे शास्त्रों को जला दिया था, नष्ट कर दिया था। तो सोचिए हमारे पास कितना बड़ा ज्ञान का अथाह भंडार है। तो सनातन संस्कृति में कोई बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स का कंसेप्ट नहीं है, कोई एक बुक नहीं है जिसे सभी को फॉलो करना ही करना है। अलग अलग मत पंथ संप्रदाय सनातन संस्कृति में है। उसी प्रकार से सनातन संस्कृति को किसी एक जगह से कंट्रोल नहीं किया जाता। इस प्रकार से रिलीजन को किसी एक जगह से कंट्रोल किया जाता है, वैसे सनातन संस्कृति में नहीं है। सभी स्वतंत्र है अपना अपना मार्ग चुनने के लिए। और इसके साथ में ही सनातन संस्कृति की किसी ने स्थापना नहीं की है। जो रिलीजन होता है उसका कोई ना कोई संस्थापक होता है, किसी न किसी ने उसकी स्थापना की होती है। सनातन संस्कृति की किसी ने भी स्थापना नहीं की है। भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री रामचंद्र जी भी इसी संस्कृति में आए हैं, उन्होंने इस संस्कृति की स्थापना नहीं की है। प्रभु श्री रामचंद्र जी या भगवान श्री कृष्ण से पहले भी वेद थे। तो सनातन संस्कृति अनादि अनंत काल से चली आ रही है और इसी कारण से इसे सनातन कहा जाता है। इसकी किसी ने स्थापना नहीं की है, किसी एक जगह से इसे कंट्रोल नहीं किया जाता। इसमें बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स का कंसेप्ट नहीं है, किसी एक पुस्तक को यहाँ पर फॉलो नहीं करना होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात पर अभी हम आएंगे कि रिलीजन में जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो हेवन को बताया जाता है। जीवन का परम लक्ष्य हेवन को बताया जाता है। और केवल जीवन में ही नहीं, मृत्यु के बाद भी ये कहा जाता है कि जब जजमेंट डे आएगा या जिसे कयामत कहा जाता है, उस दिन उसे सशरीर स्वर्ग में ले जाया जाएगा, जो बिलीवर्स होंगे उन्हें। तो ये रिलीजन्स का कंसेप्ट है। जीवन का परम लक्ष्य वहां पर हेवन है। और कन्वर्ट करते समय भी यही कहा जाता है कि जो नॉन बिलीवर्स होते हैं उन्हें कन्वर्ट करते समय यही कहा जाता है कि तुम डेविल की पूजा कर रहे हो, फॉल्स गॉड की पूजा कर रहे हो, तुम्हें ट्रू सेवियर की शरण में आना चाहिए, ट्रू गॉड को फॉलो करना चाहिए। नॉन बिलीवर रहोगे तो तुम हेल में जाओगे और जो बिलीवर्स होंगे केवल वे ही हेवन में जाएंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है रिलीजन का। सनातन संस्कृति में ऐसा नहीं है। मतलब सनातन संस्कृति को किसी को फॉलो करना है तो अध्यात्म मार्ग की, हिंदू संस्कृति में अध्यात्म मार्ग की जो शुरुआत है वो ही इच्छाओं के त्याग से होती है। सबसे पहली शुरुआत ही आपको अपनी इच्छाओं का, वासनाओं का त्याग करना होगा। आपको ये इच्छा नहीं दिखाई जाएगी कि आपको स्वर्ग की भोग का सुख मिलेगा, स्वर्ग में आपको ये इतनी सारी सुविधाएं मिलेंगी, ये भोग का सुख आपको मिलेगा स्वर्ग में। ये तो इच्छा ही रखना, ये इच्छा अगर आप रखते हैं तो आप अध्यात्म मार्ग में आगे उसकी शुरुआत ही नहीं कर सकते। आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। सनातन संस्कृति में तो सबसे पहले ये कंडीशन ही यही है कि आपको अगर अध्यात्म मार्ग में आना है तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा। और मैंने ये जितने भी ग्रंथ शास्त्र आपको बताए, भले ही मार्ग अलग अलग हो, पर 2 बातें आपको सनातन संस्कृति में कॉमन देखने को मिलेंगी। पहली बात तो जीवन का परम लक्ष्य सब जगह पर एक ही बताया गया है, चाहे भक्ति योग हो, कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो, या जितनी भी अलग अलग पंथ है, जीवन का परम लक्ष्य सभी में एक ही बताया गया है और वो है अपने आत्म तत्व की पहचान करना, अपने स्वस्वरूप को जानना। ये जीवन का परम लक्ष्य सभी जगह बताया गया है। सभी वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, ग्रंथों में आप पढ़ लीजिए, अलग अलग जो गीताएं हैं उनमें आप पढ़ लीजिए। जीवन का परम लक्ष्य है जीते जी मुक्ति को प्राप्त करना, कैवल्य पद को प्राप्त करना, आत्म साक्षात्कार करना, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना, आत्मविद्या को प्राप्त। ये सारे अलग अलग नाम है, कैवल्य पद, मुक्ति, ब्रह्म ज्ञान, आत्मविद्या, आत्म साक्षात्कार, ये अलग अलग नाम है, पर वो एक ही उद्देश्य है उन्हें कहने का कि अपने स्वस्वरूप को हमें जानना है। 4 वेदों के जो 4 महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, 4 वेदों के 4 महावाक्य है। और ये चारों ही महावाक्य एक ही बात कहते हैं कि वो जो सच्चिदानंद घरम पर ब्रह्म परमात्मा इस सृष्टि का आधार है, वो तत्व ही मैं हूं। यानी हमारी संस्कृति तो हमें भगतड़ा बनाकर रखना ही नहीं चाहती
कि आप जीवन भर बस आराधना करते रहे नहीं। हमारी संस्कृति तो जीव को उसके शिव स्वरूप की पहचान कराती है। चाहे आप भक्ति मार्ग में हो, कर्म मार्ग, कर्मयोग में हो या ज्ञान योग में हो, सब में यही परम लक्ष्य है कि अपने स्वस्वरूप को पहचानना। मैं वो तत्व हूं, इसका अर्थ ये हाड़ मांस का शरीर नहीं, वो सूक्ष्म तत्व जहां से ये सारी वृत्तियां स्फुरित होती है। ये जीवन का परम लक्ष्य है सनातन संस्कृति में। क्या? जीते जी मुक्ति को प्राप्त करना। मैंने कहा ना, दो बातें कॉमन है, एक तो सब में परम लक्ष्य एक ही है, और दूसरी कॉमन बात यह है कि ये जो ज्ञान है वो बिना सदगुरु के प्राप्त नहीं हो सकता, बिना ब्रह्मज्ञानी गुरु के प्राप्त नहीं हो सकता। ये दो बातें आपको सब जगह कॉमन देखने को मिलेगी। इसी कारण से ईश्वर भी जब पृथ्वी पर अवतार लेकर के आते हैं, वे संतों की शरण में जाते हैं, ब्रह्मज्ञानी संतों की शरण में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी से ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि जी के आश्रम में रहकर वहां पर सेवा करके गुरु सांदीपनि जी से ये ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या या आत्मज्ञान प्राप्त किया। तो ये दो बातें सब जगह पर कॉमन है। और इसमें जीवन का परम लक्ष्य क्या बताया गया है सभी जगह पर सनातन संस्कृति में? कि जीते जी मुक्ति को प्राप्त करना। मृत्यु के बाद आपको सुख मिलेगा, मृत्यु के बाद आप कहीं पर आप खुशी, आपको सुख मिलेगा नहीं भाई। जीते जी आज आप सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जिए, अपनी वृत्तियों से ऊपर उठकर मुक्त होकर जिए, सारे बंधनों की बेड़ियों को आप जीते जी तोड़ दे। जीवन मुक्ति, मृत्यु के बाद के सुख के सपने सनातन संस्कृति नहीं दिखाती है। अब आते हैं स्वर्ग की परिकल्पना पर। देखिए, सबसे पहली बात तो जितने भी अलग अलग लोकों का उल्लेख आता है सनातन संस्कृति में, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, नर्क लोक हो, विष्णु लोक हो, जिसे वैकुंठ भी कहा जाता है। वैकुंठ में भी अलग अलग लोकों का उल्लेख आता है, उसमें सबसे प्रमुख है गोलोक, उसके अलावा शिवलोक है जिसे कैलाश भी कहा जाता है, और उसी प्रकार से ब्रह्मलोक है। इसी कारण से आपने देखा होगा, किसी शिव भक्त की मृत्यु होती है तो उसके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लिखा जाता, कैलाशवासी लिखा जाता है। किसी विष्णु भक्त की मृत्यु होती है तो उसके नाम के आगे वैकुंठवासी लिखा जाता है। तो ये अलग अलग लोकों की कल्पना है सनातन संस्कृति में, पर वो कहां पर आपको देखने को, पढ़ने को मिलेगी? पुराणों में देखने को मिलेगी। और पुराणों की जो कथाएं हैं वे प्रतीकात्मक कथाएं हैं, हमें जीवन के मोरल्स, आदर्श, मूल्य समझाने के लिए। और उनमें ये जो लोकों का उल्लेख आता है ना, उनमें भी स्वर्ग के सुख को सबसे तुच्छ कहा गया है, सबसे तुच्छ कहा गया है स्वर्ग के सुख को। वेदों में, उपनिषदों में तो आपको किसी लोक का उल्लेख मिलेगा ही नहीं, वहां पर तो अद्वैत वेदांत की ही चर्चा है। जीते जी मुक्त होने का मार्ग वेदों में और उपनिषदों में कहा गया है। पर लोकों का उल्लेख जिन पुराणों में भी आता है, उनमें भी स्वर्ग के सुख को सबसे तुच्छ कहा गया है। सर्वोच्च क्या है? जीते जी मुक्ति। ये पुराणों में भी उसी को परम लक्ष्य कहा गया है, जीते जी मुक्ति को प्राप्त करना। अब 3 गुणों का वर्णन आपने पढ़ा होगा, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं, अलग अलग शास्त्रों में उल्लेख मिलेगा आपको, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब अलग अलग लोकों में गति कैसे होती है, पुराणों में जो लोकों का उल्लेख आता है उसके अनुसार गति कैसे होती है। तो जो तमोगुणी मनुष्य होता है, जो जीवन भर बस जिसमें कुछ कुकर्म करना, तामसी प्रवृत्ति, गलत कार्य में जो होते हैं तमोगुणी, तो वे नरक में जाते हैं या अलग अलग योनियों में जाते हैं। 84 लाख योनियां बताई गई है, तो अलग अलग योनियों में वे जाते हैं। ये तो तमोगुणी। उसके बाद रजोगुणी जो मनुष्य होता है, जो जिसने कुछ गलत कार्य तो नहीं किया पर सांसारिक व्यवहारों में वो उलझा रहा है, अध्यात्म की तरफ कभी आया नहीं, रजोगुणी मनुष्य है, तो वो स्वर्ग में जाता है। और सत्वगुणी जो मनुष्य होता है, जिसने सात्विक जीवन जिया है, सत्वगुणी है, तो वो अपने आराध्य के लोक में जाता है, चाहे वो ब्रह्मलोक हो, वैकुंठ हो, गोलोक हो, विष्णुलोक या शिवलोक, कैलाश में। अब इनमें भी स्वर्ग के सुख को सबसे तुच्छ कहा गया है, क्योंकि वहां पर भोग की प्रधानता है। और सनातन संस्कृति में अध्यात्म की शुरुआत ही वासनाओं के त्याग से होती है, इच्छाओं के त्याग से ही आपकी अध्यात्म मार्ग की शुरुआत होती है। तो सनातन संस्कृति में अप्सराओं का उल्लेख आता है, पर उन अप्सराओं को प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य नहीं बताया गया, स्वर्ग में जाने को जीवन का उद्देश्य नहीं बताया गया। उल्टा आपको ऐसी कई सारी कथाएं देखने को मिलेंगी जहां पर जो अध्यात्म मार्ग में व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा जाता है। ये आपको पढ़ने को मिलेगा। और उन भोग वासना से, काम वासना से हमें कैसे अपने आप को बचाना चाहिए, ये हमारी संस्कृति अवश्य बताती है। अर्जुन जब उन्हें दिव्यास्त्र चाहिए थे अर्जुन को, तो पहले तो वन में जाकर तपस्या की अर्जुन ने, भगवान शिव जी प्रसन्न हुए, फिर भी उन्होंने पहले अर्जुन की परीक्षा ली, षड रिपुओं से ये अभी दूर हुआ है या नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे अर्जुन दूर हुआ है या नहीं, सच में दिव्यास्त्र रखने की योग्यता इसमें है या नहीं, अपनी काम वासना पर इसने विजय प्राप्त किया है या नहीं।
अपने दुर्गुणों पर इसने विजय प्राप्त किया है या नहीं, ये पहले भगवान शिव जी ने परीक्षा ली। तो यहाँ पर महत्व किसका है? अपने दुर्गुणों से ऊपर उठने का। उसके बाद भी जब अर्जुन आगे भगवान शिव जी से दिव्यास्त्र मिलने के बाद में उनकी सीखने के लिए जब अर्जुन स्वर्ग में गया, ऐसा उल्लेख आता है, तो वहाँ पर उर्वशी वहाँ पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए, प्रणय संबंध स्थापित करने के लिए कहती है, तो अर्जुन माँ कहकर उन्हें मना कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ब्रह्मचर्य की महिमा है। और भी ऐसे कई सारे शास्त्रों में, ग्रंथों में आपको उल्लेख देखने को मिल जाएंगे। और किसी में भी स्वर्ग को प्राप्त करने को जीवन का लक्ष्य नहीं बताया गया, स्वर्ग के सुख को सबसे तुच्छ कहा गया है। यहाँ तक उल्लेख हम मिलते हैं कि जो देवता है, देवता और ईश्वर अलग होते हैं। भगवान ईश्वर परब्रह्म परमात्मा वो अलग होते हैं और देवता अलग होते हैं। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव ये अलग होते हैं। और भगवान ईश्वर हम किन्हें कहते हैं? भगवान विष्णु, उनके अलग अलग अवतार, शिव जी उनके अलग अलग अवतार, गणेश जी या माँ काली, माँ दुर्गा या सूर्य नारायण, उन्हें भी भगवान कहा जाता है। तो ये भगवान है, ईश्वर है, और देवता अलग होते हैं। तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ऐसे भी कई कथाएं, प्रसंगों का उल्लेख आता है कि ब्रह्मज्ञानी संत या इवन उनके शिष्य भी अगर कभी स्वर्ग में जाते हैं तो इंद्र भी अपने आसन से उठकर नीचे उतरकर उनके चरण धोकर उनकी सेवा करते हैं। ब्रह्मज्ञानी संतों के शिष्य भी अगर स्वर्ग में जाते हैं, तो भृगु ऋषि के शिष्य शुक्र स्वर्ग में गए थे, इसका उल्लेख आता है, और इंद्र ने अपने सिंहासन से उतरकर उनकी चरण धोकर उनकी सेवा की थी। और देवता छोड़िए, ईश्वर भी जब अवतार लेकर के आते हैं तो ब्रह्मज्ञानी संतों की सेवा करके उनके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर महत्व किसका है? सर्वोच्च महत्व किसका है? ज्ञान का, ब्रह्मज्ञान का, ब्रह्मज्ञान प्राप्त किए हुए महापुरुषों का, कि आप जीते जी मुक्त होकर जिए, मरने के बाद आपको सुख मिलेगा। ये कल्पना ही सनातन संस्कृति में नहीं है। उल्टा अष्टावक्र गीता में मतलब सभी कई जगहों पर है। मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ अष्टावक्र गीता का। अष्टावक्र मुनि अष्टावक्र गीता में कहते हैं, यत् पदम प्रेप्सवो दीना शक्राध्या सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम नोपगच्छति। इसका अर्थ क्या होता है कि जिस पद की प्राप्ति के लिए, जिस पद में स्थित होने के लिए इंद्र आदि देवता भी लालायित होते हैं, कौन सा पद? वही आत्मविद्या, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। उस पद में स्थित होने के लिए, उस ज्ञान में स्थिति प्राप्त करने के लिए इंद्र आदि देवता भी लालायित होते हैं। पर ऐसे ज्ञान में स्थित होने के बाद भी, ऐसे पद में स्थित होने के बाद भी वो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हर्ष को या शोक को प्राप्त नहीं होते हैं। उनमें कोई ऐसा अहंकार नहीं होता कि मैं इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हूँ, क्योंकि अहंकार भी तो वृत्ति है ना। अहंकार हो, लोभ हो, काम हो, भय हो, शोक हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, जो भी मन में विचार उठते हैं वो सारी मन की वृत्तियां हैं। और ब्रह्मज्ञान या अद्वैत वेदांत क्या कहता है कि उन वृत्तियों से हम अलग हैं। हम वो सच्चिदानंदघन परब्रह्म परमात्मा जो इस सृष्टि के आधार है, वो तत्व हम हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, वो तत्व हम है। ये हाड़ मांस का शरीर या मन में उठने वाली वृत्तियां, तरंग, ये सारे हम नहीं हैं। उनके दृष्टा बनना, ये ब्रह्म विद्या कहती है। तो शास्त्रों में तो ये बार बार कहा गया है कि भाई इस ब्रह्म विद्या, इस ब्रह्म ज्ञान के लिए तो इंद्र आदि देव भी लालायित होते हैं। स्वर्ग के देवताओं को आकर यहाँ पर ब्रह्मज्ञानी संतों से अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो वो करे, पर आपको कोई स्वर्ग में जाना है ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया। स्वर्ग को आपके जीवन का उद्देश्य कहीं पर भी नहीं बताया गया। उल्टा अगर ज्ञान चाहिए तो इंद्र आदि देवता यहाँ आकर संतों के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करें। इसी कारण से मृत्यु लोक को यानी पृथ्वी को स्वर्ग से भी ऊंचा कहा गया है। स्वर्ग का सुख तो सबसे तुच्छ है, मृत्यु लोक से भी तुच्छ उसे कहा गया है, क्योंकि मृत्यु लोक में हम ब्रह्मज्ञानी संतों के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, अपनी उन्नति कर सकते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जीते जी मुक्त होने का मार्ग हम अपना सकते हैं। इसी कारण से इस जीवन मुक्ति की स्थिति को सबसे ऊंचा कहा गया है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा हमारी संस्कृति में बताया गया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। ऐसे कई सारे श्लोक भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पर गुरु गीता अगर आप पढ़ेंगे, स्कंद पुराण के अंतर्गत आने वाली गुरु गीता में भगवान शिव जी गुरु महिमा में, जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है उनकी महिमा में क्या क्या उन्होंने कहा है, वो आपको पढ़ना चाहिए गुरु गीता, कि जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं उनकी महिमा क्या है। तो ये एक अष्टावक्र गीता का मैंने आपको श्लोक बताया। उसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में भी मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना, श्रीमद् भगवद गीता का भी मैं आपको उल्लेख करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो उसका पहला ही श्लोक क्या है, देखिए। भगवान कहते हैं
हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूं, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इस संसार से मुक्त होकर मतलब क्या? ये जो सांसारिक आकर्षण है, बंधन है, मन की वृत्तियों के जो बंधन है, उनको वो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेत्ता महापुरुष तोड़ देते हैं और जीते जी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर भी जीते जी मुक्ति को प्राप्त करने को परम सिद्धि कहा गया है। ये परम सिद्धि है, स्वर्ग परम सिद्धि नहीं है। इसके आगे देखिए भगवान क्या कहते हैं दूसरे श्लोक में 14वें अध्याय के, इस ज्ञान में स्थित होकर वह मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। यानी वो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ईश्वर के स्वरूप वो अंदर से एकाकार हो जाते हैं। जीव ही शिव है, ये हमारी संस्कृति की मूल संकल्पना है, ये हमारी संस्कृति कहती है। वह जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न नहीं होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है, मतलब वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर प्रलय का उल्लेख किया है भगवान ने। देखिए प्रलय यानी क्या? जजमेंट डे या कयामत जिसे कहा जाता है। तो रिलीजन में ये कहा जाता है कि कयामत में अगर आप बिलीवर बनेंगे तो कयामत में आपको स्वर्ग ले जाया जाएगा, पर सनातन संस्कृति क्या कहती है? देखिए, जीते जी मुक्ति को प्राप्त करना, वो ब्रह्म विद्या, वो आत्मज्ञान प्राप्त करके, और ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त किया हुआ जो मनुष्य होता है, महापुरुष जो होते हैं, वे तो प्रलय के डर से भी भयभीत नहीं होते, क्योंकि भय भी तो मन की कल्पना है ना। मन में किसी बात का डर लग रहा है तो वो भी मन की कल्पना है, हम तो उसके दृष्टा है ना, भय को भी देखने वाला मैं हूं। तो ईश्वर यहां पर देखिए क्या कहते हैं कि नहीं, प्रलय के समय भी कभी वो व्याकुल होता है। हमारी संस्कृति तो प्रलय का भय भी नहीं दिखाती, जीते जी अभी इस क्षण आप मुक्त होकर जिए, ये हमारी संस्कृति कहती है। इसी 14वें अध्याय में आगे जाकर भगवान श्री कृष्ण फिर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण उसकी व्याख्या वेग करते हैं, और आगे जाकर 19वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं देखिए, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और स्वयं को दृष्टा रूप से देखता है, दृष्टा, मैंने कहा ना हम सभी वृत्तियों के दृष्टा है, देखने वाले हैं, स्वयं को दृष्टा रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। ईश्वर के स्वभाव को, उस स्वरूप हो जाता है। जीव ही शिव है, ये हमारी संस्कृति कहती है। यानी ये हाड़ मास का शरीर नहीं है, वो आत्म तत्व, वो बहुत सूक्ष्म है आत्मज्ञान। वो केवल पढ़ने से वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसी कारण से संतों की शरण में जाने को सबसे महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर कहा गया कि तीनों गुणों से जो परे हो जाते हैं महापुरुष और स्वयं को दृष्टा रूप से देखते हैं, यानी जो भी वृत्तियाँ उठ रही है मैं उनका दृष्टा हूँ, वो दृष्टा आत्म तत्व मैं हूँ, और वो आत्म तत्व और सच्चिदानंदघन परब्रह्म परमात्मा अलग अलग नहीं है। ये हमारी संस्कृति का सबसे परम लक्ष्य है, ये आत्मज्ञान प्राप्त करना। और ऐसे आत्मज्ञान प्राप्त किए हुए महापुरुष कैसे हो जाते हैं? वो मेरे ही दिव्य स्वभाव को प्राप्त होते हैं, ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। यानी हम ईश्वर के स्वरूप, ईश्वर के स्वभाव को प्राप्त होने का मार्ग हमारी संस्कृति में बताया गया है। कोई स्वर्ग का तुच्छ भोग वासना वाला सुख हमारी संस्कृति में प्रायोरिटी नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। ईश्वर तो अपने स्वरूप का मेरे स्वरूप को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो मार्ग बता रहे हैं हमारी संस्कृति में तो, और वो भी जीते जी, मृत्यु के बाद की भय नहीं या मृत्यु के बाद की लालसा नहीं दिखाती हमारी संस्कृति। इसके बाद 20वें श्लोक में देखिए क्या कहते हैं भगवान, जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। इसी जीवन में, मृत्यु के बाद नहीं। जो व्यक्ति ये आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तीनों गुणों से परे हो जाता है, तब वो सारे कष्टों से मुक्त होकर जीते जी उस अपने परमानंद स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होकर जीता है। दुखों कष्टों से मुक्त हो जाता है, यानी उसकी बाहर से पीड़ाएं मुक्त होंगी नहीं, यहाँ पर ज्ञान की बात कर रहे हैं कि मन में लाभ, हानि, भय, शोक, चिंता, जो भी वृत्तियां उठेंगी मैं उनका दृष्टा हूँ, मैं उस पद में स्थित होना। तो बाहर की परिस्थितियां फिर ऐसे मनुष्य को दुख नहीं देती है, भले ही कितनी ही विकट परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर उस समय भी वो उन परिस्थितियों को देखता है, दृष्टा बनता है। तो ये ज्ञान, इस ज्ञान से बाहर होकर तो आप जी ही नहीं सकते। कोई व्यक्ति कहे कि भाई मैं तो नास्तिक हूँ, या तो मुझे इस ज्ञान से क्या मतलब है, भाई इस ज्ञान के बगैर तो कोई जी ही नहीं सकता। जितना आप वृत्तियों में बंधते हैं, जितना आप मन के साथ बनते हैं, जितने आप मन के गुलाम बनते हैं, जितने आप मन की इच्छाओं के पीछे भागते हैं, उतने ही ज़्यादा आप मन के गुलाम होते जाते हैं, उतना ही मन आपको खींच कर लेता चला जाता है। और जो ऐसा मनुष्य होता है वो
फिर आगे जाकर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियाँ। शुरुआत में बड़ा मज़ा आता है कि भाई 4 दिन की ज़िंदगी है, किसने देखा है, कल जो मन में आए खाओ पियो मौज करो। और आगे जाकर ऐसा जीवन फिर बहुत पतन की तरफ लेकर के जाता है। फिर ऐसा अंधकारमय भविष्य आगे दिखता है कि फिर वहाँ से ऊपर उठने का कोई मार्ग नहीं दिखता। पर ऐसे समय भी अगर आत्मज्ञान कोई बताए किसी को और वो सही में ऊपर उठना चाहता है, तो वहाँ से भी वो व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। तो भाई इस ज्ञान से तो कोई दूर हो ही नहीं सकता। भौतिक जीवन में भी अगर आप हो, आप कहे कि भाई मुझे अध्यात्म से कोई मतलब नहीं, मैं नास्तिक हूँ, फिर भी ये ज्ञान है, ये कोई रिलीजन नहीं है। सनातन संस्कृति, अद्वैत वेदांत विश्व का सबसे सूक्ष्म मनोविज्ञान है। ये हमें सभी दुखों से मुक्त होने का, जीते जी मुक्त होने का मार्ग बताता है, ये मार्ग। और इसमें तो आस्तिकता या नास्तिकता ये दोनों भी मन की केवल कल्पनाएं बताई गई है। हमें तो दृष्टा बनना है ना मन की वृत्तियों का। तो कोई व्यक्ति अपने आप को आस्तिक मान रहा है, मैं भक्त हूँ, मैं आस्तिक हूँ वगैरह, तो ये भी तो उसकी मन की कल्पना है ना, मन की वृत्ति है ना। अभी वो आस्तिकता की वृत्ति में बंधा हुआ है। पर परम लक्ष्य भगवान क्या कहते हैं कि तीनों गुणों से परे जाना है, सात्विकता में भी बंध कर नहीं रहना। तमोगुण से, रजोगुण से तो ऊपर उठना ही है, पर सात्विकता में भी बंध कर नहीं रहना। तीनों गुणों से परे होकर दृष्टा स्वरूप को जो प्राप्त होता है, यानी मैं भक्त हूँ, मैं आस्तिक हूँ, ये भी केवल मन की वृत्ति है, मैं उनको भी देखने वाला हूँ, मैं दृष्टा हूँ। उस स्वरूप को यानी अपने आत्म तत्व को जो जानता है वो जीते जी मुक्त होता है। तो ये वृत्तियों को देखने की कला सूक्ष्मता से, इससे ज़्यादा सूक्ष्म मनोविज्ञान विश्व में और दूसरा कोई नहीं है। पश्चिमी मनोविज्ञान अगर आप देखेंगे तो वो बाहर से शरीर में ये केमिकल बन गया, वो केमिकल बन गया, और उन केमिकल के इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए अलग अलग पिल्स देकर वो मनुष्य की डिप्रेशन, एंग्जाइटी को दूर करने का प्रयास करते हैं। पर उससे केवल बुद्धि थोड़ी देर के लिए स्थूल हो जाएगी, सोचने समझने की क्षमता को क्षीण कर देगी, पर उससे वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी या चिंता आपकी दूर नहीं होगी। थोड़ी देर के लिए उन पिल्स का असर होगा, तब तक आप सुन्न हो जाएंगे, विचार करने की क्षमता आपकी कम हो जाएगी, पर दुखों से मुक्ति नहीं होगी। दुखों से मुक्ति का मार्ग यही अद्वैत वेदांत है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तो नास्तिक हूँ। भाई आस्तिकता या नास्तिकता तुम अपनी मन की वृत्तियों में बंधे हुए हो। हमारी संस्कृति तो वृत्तियों से ऊपर उठना सिखाती है, और इसी कारण से सनातन संस्कृति में तर्क की प्रधानता है, विचार की प्रधानता है, ज्ञान की प्रधानता है। आप रिलीजन्स के कंसेप्ट में अगर देखेंगे तो वहाँ पर तर्क करने का अधिकार नहीं है। आपको एक मार्ग बता दिया जाता है और उस मार्ग को आपको फॉलो करना है, उस पर आप प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते। सनातन संस्कृति में आपके लिए सारे मार्ग खुले हैं। यहाँ पर तर्क की प्रधानता है, विवेक की, विचार की प्रधानता है कि मैं भक्ति योग के मार्ग में भी हूँ तो उसके पीछे भी क्या कारण है। अपनी मन की वृत्तियों को सात्विक करने के लिए भक्ति योग का भी मार्ग है, पर अंतिम लक्ष्य उसका भी आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही है। बताइए हमारी सनातन संस्कृति में कहाँ पर स्वर्ग की प्राप्ति को सबसे ऊंचा कहा गया? भाई स्वर्ग छोड़िए, मृत्यु के बाद वैकुंठ या कैलाश की प्राप्ति से भी उच्च है जीते जी मुक्त होना, तीनों गुणों से परे होकर जीते जी अपने दृष्टा स्वरूप को प्राप्त करना। ये आत्मज्ञान, इस ब्रह्म ज्ञान को सनातन संस्कृति में सबसे ऊंचा कहा गया है। इसलिए कहा जाता है जीते जी मुक्त होना। ये आपने कई बार सुना होगा, और हमारे संत यही आत्मज्ञान का मार्ग बताते हैं। इसी कारण से भगवान शिव जी श्री गुरु गीता में कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी संतों को ही गुरु बनाना चाहिए। कथावाचक हो, कोई साधु हो, कोई योगी हो, वे ठीक है अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में उनकी साधना है, तपस्या है, थोड़ी सात्विकता है उनके जीवन में, पर ब्रह्मज्ञानी महापुरुष उस सात्विक भाव से भी ऊपर उठे हुए होते हैं, वो दृष्टा स्वरूप को प्राप्त हुए होते हैं। इसी कारण से ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को ही गुरु बनाना चाहिए, ये हमारी संस्कृति कहती है। तो आगे जाकर अगर कोई भी कहे, कोई भी प्रश्न चिन्ह उठाए इस प्रकार से गलत बातें बताकर कि सनातन संस्कृति में भी स्वर्ग और अप्सराओं की कल्पना है, उसे हमारी संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं पता, और तभी जाकर वो ऐसी बातें कर रहा है। तो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो भी बातें बताई, इसे आप रट लीजिए, बार बार इन बातों को सुनिए, ताकि आगे जाकर कोई भी सनातन संस्कृति पर कुछ भी प्रश्न चिन्ह उठाता है तो आपके पास एक नहीं 50 उत्तर तैयार हो। वीडियो पसंद आए इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, अपने सभी मित्रों के साथ इसे शेयर करना। जय श्री राम, वंदे मातरम।